उसके बाद भाई आए तो क्या हुआ, उसी में समाहित हो गए। भाई भी आकर के समाहित हो गए, और भाई भी आकर के उसी में समाहित हो गए, और जो पालकी बची हुई थी उस पालकी में आग लग गई अपने आप। हाँ, लालू यादव आए थे, अभी सरकार उनकी है, उप मुख्यमंत्री उनका बेटा बने हुए हैं। यहाँ पर अगर पत्ता को छुए और गोड़ लगे। हाँ, और उसके बाद वो भी यहाँ आकर चले गए, वोट लेकर चले गए, कृपा उनको कर दिए कि बस सरकार है उनका, लेकिन इन पर वो अपनी कृपा नहीं ब्रह्म बाबा उनके ऊपर कृपा कर दिए, परंतु वो ब्रह्म बाबा के ऊपर अपनी कृपा नहीं है। ये सच्चाई बता रहे हैं। उनका बेटा भी उप मुख्यमंत्री है, इन्हीं के कृपा से, इन्हीं की कृपा से। लालू। नमस्कार, आप देख रहे हो विंसम इंडिया, और अभी मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ जो इतिहास में ऐतिहासिक जगह है, सचमुच ऐतिहासिक जगह और पूजनीय जगह, भैया बहनी यानी सिवान जिला में भीखा बांध जगह पे उपस्थित हूँ, जहाँ भैया बहनी के नाम से ब्रह्म बाबा का स्थान है। और उस ब्रह्म बाबा के स्थान पे मैं पहुँचा हूँ, और वही ब्रह्म बाबा का मंदिर है। यही आप देख सकते हैं ब्रह्म बाबा का मंदिर जो भैया बहनी के नाम से मशहूर है। और यहाँ तक इस ब्रह्म बाबा की जो विशेषता है, मैं अपने माध्यम से और यहाँ के बुजुर्गों के माध्यम से जो यहाँ की कहानी है, इस ब्रह्म बाबा की कहानी है, उस कहानी को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये ब्रह्म बाबा की जो कहानी है सैकड़ों वर्ष पहले की कहानी है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि भाई बहन दो थे, और बहन की विदाई करा करके भाई साथ में डोली के साथ में जा रहे थे, और ज़माना अंग्रेज़ का ज़माना होगा या मुगल वंश का ज़माना होगा, हम कंफर्म नहीं बता पाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के माध्यम से पता चलता है। कोई बताते हैं अंग्रेज़ की कहानी और कोई बताते हैं मुगल वंश की कहानी। उस समय की कहानी है, और वो पालकी में जा रहे थे लेकर के अपनी बहन को, और भाई साथ में थे, परंतु कुछ आवारा किस्म के लोग उनको घेर करके उनको बेइज्जत करना क्या प्रयास किए, जिस वजह से बहन जो थी वो बोली कि अब यहाँ अपना इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से धरती माँ से निवेदन कि हे माँ मेरी रक्षा करो और इस धरती में मुझे शरण दो। और इस बात पर धरती माँ फट गई। इतिहास की कहानी बता रहा हूँ, यानी सच्ची रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके कि धरती माँ फट गई और उसमें भाई बहन दोनों समाहित हो गए, और फिर मिट्टी जो धरती की थी वो बराबर हो गई। और इस तरह से कुछ दिन के बाद में यहाँ एक पीर जमा बरका, और सपना लोगों को दिखाना शुरू कर दिए कि आप मेरी पूजा करो, मैं भैया बहनी के नाम से हूँ, और मेरी पूजा करो। लोग पूजा करना शुरू कर दिए, लोगों की मुराद पूरी हो गई। इस तरह से भैया बहनी के नाम से ब्रह्म बाबा का स्थान प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं 11 बीघा में बर का पेड़ है, और सच्चाई है कि यहाँ कौन सा बर का ओरिजिनल वास्तविक जड़ है पता नहीं चलता है। मैं आपको उस सच्चाई को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो मंदिर है सो भैया बहनी ब्रह्म बाबा की मंदिर है, और इस मंदिर को आप एक बार पुनः देख लें। और यहाँ आने के बाद हर किसी की मुराद पूरी होती है। यहाँ पर जो भी आते हैं अपनी मुराद, उनकी हर किसी की मुराद पूरी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं और ब्रह्म बाबा के स्थान पर आकर के मन्नतें मांगते हैं और पूजा करते हैं, और प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद लेकर के घर पे जाते हैं। ये ब्रह्म बाबा की विशेषता है। और यहाँ के बाहर की भी विशेषता मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भैया बहनी ब्रह्म बाबा की जो कहानी है, उस कहानी को मैं, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी इस बात की सच्चाई जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये कहानी कहाँ तक सत्य है और क्या सत्यता है, इस सत्यता को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बताइए बाबा, ब्रह्म बाबा के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रह्म बाबा के बारे में हम जानते हैं कि वो भाई अपने बहन को विदाई करा कर ला रहे थे। अच्छा। और रास्ते में अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। अच्छा, अंग्रेज की ज़माने की बात है। हाँ, तो वो लोग मतलब कि उनकी बहन का इज्जत लूटने के लिए वो लोग पीछे किया, और वो लोग भागने लगा, और भागते भागते वो लोग यहाँ आ गया। आ करके धरती माँ से गोहराने लगे। धरती माँ से वो गोहराने लगे कि ये धरती फट जाइए, हम लोग हम लोग को शरण दे दीजिए, क्योंकि हम लोग का इज्जत नहीं बचेगा। धरती फट गया, ऑटोमेटिक आग लग गया, और भाई बहन दोनों वो उसी में समाहित हो गए। हाँ,
तो उसके बाद में मतलब समाहित हो गए, तो कहानी तो यहाँ बंद हो गई। उसके बाद में फिर कहानी ब्रह्म बाबा के नाम से कब से प्रचलित हुई? अब ये नहीं बता उसके सकते। बाद हमारे कुछ दिन के बाद बरगद के का बाद। पेड़ जमा इस पर, हाँ बरगद का पेड़ अच्छा अच्छा, जो सामने आपको बरगद के हाँ हाँ वो तो दिख रहा है। हाँ। क्या हुआ बरगद के पेड़? मैंने वृक्ष जमा यहाँ पर। अच्छा अच्छा और उसे सपना वपना दिखाने लगे सब गाँव का ही। हाँ। सब लोग का मनसा पूरा होने लगा। अच्छा, यानी जो लोग आने लगे और पूजा करने लगे, यानी सबकी मुराद पूरी होने लगी, और उस समय से पूजा पाठ करने का प्रचलन शुरू हो गया। तो वहाँ पर जाकर के मंदिर भी देखे, वो बाबा बता रहे थे कि कोई एक थे कुष्ठ रोग के रोगी, उनको सपना दिखाए ब्रह्म बाबा की अगर मेरी मंदिर मेरे बनवा दोगे मेरे लिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इस तरह से वो सुनार थे जो मंदिर को भी बनवाए। ये सच्चाई है, और उस तरह से पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं, ये सच्चाई है। और इसके अलावा मतलब दूर दूर से लोग आते हैं, हाँ, और बहुत सब दूर किसी की दूर- मुराद पूरी हाँ, होगी। सबका मुराद पूरी होती है। देखिए ब्रह्म बाबा का स्थान है, जो भैया बहनी नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म बाबा का स्थान है, और यहाँ पर अनेकों पेड़ दिख रहे हैं आपको, लेकिन सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन एक ही से जुड़ा हुआ है, और क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा वास्तविक इसका जड़ है। वास्तविक जड़ का क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ सोरे पर है। हाँ, सब जगह शोर पे पेड़ पकड़ लिया है, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और बाजार भी मतलब प्रचलित बाजार है, भिखाबान बाजार है। भैया बहनी के नाम से भिखाबान बाजार है, और यहाँ पर भैया बहनी के नाम से बाजार मशहूर है। और यहाँ पर सब लोग जितने लोगों से हमने पूछा, सब लोग लगभग एक ही तरह की जानकारी दिए कि मतलब जो कहानी है वही बताए कि ये कहानी यही है ब्रह्म बाबा की। ब्रह्म बाबा अपने बहन को विदाई करा करके लेकर के आ रहे थे, रास्ते में अंग्रेजों के अत्याचार की वजह से जुल्म हुआ, और उसमें बहन अपनी दामन को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए माँ से गुहार करना शुरू कर दिए, माँ मुझे शरण दो, और धरती में समाहित हो गई, और समाहित हो गई, धरती फट गई, और धरती फट गई, उसमें समाहित हो गई, और समाहित होकर के फिर धरती बराबर हो गई। और उसके बाद में कुछ दिन के बाद पेड़ जमा, और पेड़ जमने के बाद में पूजा पाठ शुरू हो गया। लोगों को सपना दिखाना शुरू कर दिए ब्रह्म बाबा की, और सबकी मुराद पूरी हो गई। सपना दिखाना शुरू कर दिए, और लोग पूजा करना शुरू कर दिए। उस समय से पूजा पाठ करने का प्रचलन शुरू हुआ। ये भिखाबान भैया बहिनी ब्रह्म बाबा की कहानी। आप लोगों से इस बात की जानकारी लेना चाहूँगा कि ये जो ब्रह्म बाबा का जो स्थान है, ये ब्रह्म बाबा के स्थान पर इतना ऐतिहासिक जगह, पूजनीय जगह, इस पर सरकार की तरफ से या नेता मंत्री की तरफ से कोई सुख सुविधा मिला कि नहीं? कोई ध्यान नहीं है। कुछ नहीं है। कोई नेता का ध्यान नहीं है। इधर कुछ लोग नहीं आते हैं। ना कोई नहीं आता है। अच्छा, इसका एरिया कितना दूर में है ब्रह्म बाबा का? 11 बीघा में है। 11 बीघा। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि वो उधर एक बाबा बता रहे थे कि 5 बीघा में एरिया बना हुआ है। कम हो गया है, कम 11 हो बीघा गया था है। पहले, अब कम हो गया है। अच्छा, हाँ। मैंने 11 बीघा बना हुआ 11 है। में पहले था। तो 11 बीघा में 5 बीघा कैसे हो गया? कुछ लोग इधर उधर कर लिए क्या? बीच सब गिर गया पहले से। अच्छा। कम होते होते कम हो गया है। और पूरा कुछ दूर में बाउंड्री है। हाँ। बाउंड्री है। अब अपनी बाउंड्री तो कहाँ है? बाउंड्री तो है ही नहीं यहाँ पर। बाउंड्री नहीं है। नहीं हाँ, बाउंड्री है। नहीं। चारों बगल से जो खेत जिनका है, काश्तकारी जिनका जमीन है, वो लोग कोड़ते ब्रह्म बाबा को भीतर लेकर पहुँचा दिए हैं। अच्छा, उनको भी दखल करने पड़े। हाँ, ब्रह्म बाबा को तो ब्रह्मा तो कोई आदमी है नहीं हाँ। जो आकर रोकेंगे। लेकिन उनकी कृपा तो है। कृपा तो है, सब कुछ डरते हैं, लेकिन जमीन लोग तोड़ देते हैं, पत्ता लोग तोड़ लेते हैं, घास लोग तोड़ लेते हैं। बताइए, ब्रह्म बाबा को पूजने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और दूर दूर से कृपा है आते तभी तो आते हैं। तभी यहाँ हर साल 10-20 शादी ब्याह होती है। अच्छा, यहाँ पर ना कोई नेता का ध्यान है, ना कोई सामूहिक कोई आदमी का ध्यान है। यहाँ पर 10 आदमी लोग आते हैं तो कहाँ बैठेंगे? बारिश का दिन है तो कोई कहाँ धर्मशाला भी बैठेंगे? नहीं है। कोई धर्मशाला भी नहीं है। देखिए, इतना अच्छा जगह, इतना रमणीय जगह, पर्यटक स्थल के बराबर है, और उसके बाद भी यहाँ के विधायक और सांसद लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वोट ये ले यहाँ लेते पर ये पूजनीय जगह है। दूर दूर से लोग, सावन के महीने में पूजा हाँ होता हाँ, है। पूजा होता है यहाँ पर। रक्षाबंधन के हाँ, दिन। दिन भर मेला लगता है यानी यहाँ पर। सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन यहाँ मेला लगता है, और दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए करने आते आते हैं, और मतलब दर्शनीय जगह है। इसके बाद भी यहाँ बैठने के लिए, रुकने के लिए कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं है, कोई धर्मशाला का व्यवस्था नहीं है। यहाँ के सांसद और विधायक जो लोग हैं, वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जानते हैं कि कितना दिन से है ये? कितना दिन से? जब अंग्रेज जब आए थे ना यहाँ पर, हाँ। अंग्रेज उस टाइम का ये ब्रह्म बाबा है। हाँ हम लोग का मैंने कई पीढ़ी निकल गया, हाँ। लेकिन आज तक कोई आदमी ऐसा ही रह गया। ऐसा ही का ऐसा ही रह गया।
पेड़ कुछ दूर में फैला हुआ है। हाँ, अब इसमें तो लोग गाय भैंस सब बांध रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण कर दिए हैं पूरा एकदम। यहाँ के लोग भी अतिक्रमण कर रहे हैं। हाँ, इस कर जमीन रहे हैं यहाँ को पर। बता रहे हैं कि यहाँ के लोग इस ब्रह्म बाबा की जमीन को भी अतिक्रमण कर रहे हैं और उस पर अपना कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं। किसी का नहीं, सब ब्रह्म बाबा का है। सब ब्रह्म बाबा का है, सब। और ब्रह्म बाबा के स्थान को जो होना चाहिए, जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, उस तरह से व्यवस्था नहीं हो रही। तो मैं यहाँ के सांसद कौन है आपके? सांसद है क्या? कविता देवी। कविता देवी। हाँ। और विधायक विधायक कंजित सिंह व्यास सिंह। देखिए, बुरौंधा विधानसभा हाँ, बुरौंधा विधानसभा और सीवान संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ के वर्तमान जो सांसद और वर्तमान विधायक हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया करके इस जगह को पर ध्यान दें और इसको पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करें और यहाँ पर कुछ व्यवस्था करें ताकि आने जाने के लिए लोग दर्शनीय स्थान है। और इसका लालू यादव तक आ चुके हैं इस जगह पे। अच्छा। हाँ, लालू यादव आए थे, अभी सरकार उनकी है, हाँ। उप मुख्यमंत्री उनका बेटा बने हुए हैं। यहाँ पर अगर पत्ता को छुए और गोड़ लगे। हाँ, और उसके बाद वो भी यहाँ आकर चले गए, वोट लेकर चले गए। कुछ ध्यान नहीं दिए। कृपा उनको कर दिए कि वह सरकार है उनका, लेकिन इन पर वो अपनी कृपा नहीं और नहीं देखिए, ब्रह्म बाबा उनके ऊपर कृपा कर दिए, परंतु वो ब्रह्म बाबा के ऊपर अपनी कृपा नहीं है। ये सच्चाई हाँ, बता रहे उनका हैं। बेटा भी उप मुख्यमंत्री है, इन्हीं के कृपा से। इन्हीं की कृपा से लालू यादव खुद ही आए थे और मंच पर पढ़कर गोड़ लागे थे हाथ उठा के हाँ। ब्रह्म बाबा को, लेकिन वो इन पर फिर देखने नहीं आए जो ब्रह्म बाबा कैसी स्थिति में है, उनका क्या है कि नहीं है। तो अब आप क्या बोलना चाहिएगा चैनल के माध्यम से? नेता बोलना चाहेंगे कि वोट लेने से आने से पहले इनका बाउंड्री किया जाए, यहाँ पर एक धर्मशाला बनाया जाए, अच्छा। है ना। और यहाँ पर गाछ वृक्ष जो खत्म हो गया है, कुछ ब्रह्म बाबा को और पेड़ यहाँ लगाया जाए। हाँ, ताकि मतलब हरा भरा रहे, हरा भरा रहे, अच्छा लोग का छाँव छू रहा है और दूर से लोग आए तो उनको ठहरने के लिए जगह मिले। और कोई दिक्कत या नहीं ना? और कोई दिक्कत है? यहाँ के ग्रामीण लोग तो सहयोग करते हैं, एकदम सहयोग करते हैं। देखिए, यहाँ के ग्रामीण जितने भी हैं, सब लोग दूर से आने वाले जो भी अतिथि हैं, सबकी स्वागत करते हैं, ढंग से करते हैं। बस सरकार से भी अपील है और प्लस यहाँ के नेता और विधायक जो सांसद हैं, उन लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इस जगह को रमणीय बनाएं ताकि पर्यटक स्थल अच्छा बने और पूजनीय हो। जैसा कि मैं बताया आपको कि मैं भैया बहिनी ब्रह्म बाबा के स्थान जो भीखा बांध में है, उसी जगह पे मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ एक बाबा हैं बुज़ुर्ग, इनसे मैं इस भैया बहिनी ब्रह्म बाबा की जो विशेषता है, इस कहानी के बारे में मैं जानने का प्रयास करूँगा। बाबा, आप ये बताइए, इस ब्रह्म बाबा के बारे में क्या कहानी है, उसको थोड़ा बताइए। ब्रह्म बाबा के बारे में बहुत आदिकाल की बात है जी। यहाँ मुगल शासक या अंग्रेजी शासक, जो भी शासक हो, जी, अत्याचारी बेचारी वाले थे, वो अपने ब्रह्म बाबा जैसे अपने बहन को विदाई करके ले आ रहे थे कहीं से, और जाना उनको था भलुआ, बीच में पड़े। जगह कौन सा बताया आप? भीखा बांध भैया बहन। ना वो ब्रह्म बाबा का गांव भलुआ। देखिए, बता रहे हैं बाबा की भलुआ गांव के ब्रह्म बाबा थे और वो अपने बहन को विदाई करा करके पालकी में ले करके जा रहे थे, और समय या तो मुगल वंश का होगा या अंग्रेज का होगा, ये क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये भी सुने बात है। और ले करके जा रहे थे, लेकिन जो अत्याचारी थे वो घेर लिए और घेर करके उनके साथ में कुछ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किए, जिस वजह से ऐसी घटना घटी। हाँ, वो जो घटना था, क्या हुआ कि वो लोग आगे खोजने के लिए चले कि जल कर मर जाए। मतलब आग क्यों खोजे, थोड़ा इस पर बताइएगा। माने वो अत्याचारी के अत्याचार, लोग थोड़ा उनके साथ अत्याचार करना से प्रयास किए। हाँ, अच्छा। तो वो सती हो गई थी। अच्छा। बहन। हाँ। धरती फाट गई थी या उसमें सरपोज कर गई थी बहन, भाई आए वो देखे, वो भी उसी में समाहित हो गए। और यहाँ आप ब्रह्म आग लगा, वो लोग जो ऐसी वाला थे, कहारिया लोग पालकी लेकर उनके पालकी में भी आग लगी। हाँ, आग लग गया। देखिए, बाबा जो बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि कहाड़ी लोग जो पालकी में लेकर के जा रहे थे, और मुगल वंश का हो या अंग्रेज का ज़माना हो, वो लोग अत्याचारी लोग उनको घेर करके कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहे, उनके साथ जुल्म करने का प्रयास किए, जिस पर बहन जो थी बोली कि हमारी इज्जत जो है
वो खतरे में है। इस वजह से वो अपने आप को अपना जान गंवाने के लिए आग का प्रयास करना सोची और भाई को बोली कि आग ढूंढ के लाओ चक्की, ताकि हम इसी में जिंदा जल करके ख़त्म हो जाएं। परंतु गए भाई साहब बाहर खोजने के लिए, आग न मिला तो वो क्या बोली, अपनी धरती माँ से क्या बोली, हमारे सत्य को बचाइए ना, कैसे फट गई। देखिए बाबा बता रहे हैं, बाबा इस कहानी को बता करके भावुक हो रहे हैं और भावुकता इतनी बढ़ गई है, सच्चाई है कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि उस ज़माने में वो बहन बोली कि हे माँ, मेरी सत्यता को बचाने के लिए आप मुझे शरण दो और मुझे शरणागत बनाओ, अपने शरण में मुझे, अपने गोद में मुझे रक्षा करो। और धरती माँ फट गई और धरती फट गई और उसी में वो बहन जो थी समाहित हो गई। उसके बाद भाई आए तो क्या हुआ, उसी में समाहित हो गए। भाई भी आकर के समाहित हो गए और भाई भी आकर के उसी में समाहित हो गए। और जो पालकी बची हुई थी उस पालकी में आग लग गई और अपने आप भी आग लगी ना, ब्रह्म आग लग गई। और उस आग की वजह से जितने भी पालकी को ढोने वाले कहाड़ी थे सब लोग उसी में जल करके धुध हो गए, राख हो गए। ये सच्चाई है। उसके बाद जब खत्म हो गई तो फिर ब्रह्म बाबा की कहानी कैसे शुरू हुई? ब्रह्म बाबा की कहानी शुरू हुई जब यहाँ हम और लग रहा था, यहाँ पे खुला हुआ था। अच्छा, पूरा जगह खुला हुआ था। तो एक किशोरी प्रसाद सोनार थे अच्छा उस युग में, उनसे उनका शरीर कुछ हो गया था। अच्छा तो जाकर उनको स्वप्न में दिखाए कि देखो भाई, तुम अगर हमारा मंदिर बना देगा तुम तो ठीक हो जाओगे। ब्रह्म बाबा बोले तो मंदिर को बनवा दिए। देखिए किशोरी प्रसाद जी एक सोनार थे जो कुष्ठ रोग के रोगी थे और कुष्ठ रोग से वो परेशान थे। तो उनको स्वप्न में ब्रह्म बाबा बताए कि यदि आप मेरी मंदिर को बनवा दोगे, मेरे लिए एक शरण दे दोगे, तो आपकी जो बीमारी हो सो ठीक हो जाएगी। और इस वजह से किशोरी प्रसाद जी मंदिर को बनवाए। किशोरी प्रसाद जी मंदिर को बनवा दिए और उनकी कृपा से कुष्ठ रोग जो उनको लगा हुआ था वो बीमारी ठीक हो गई, निपुण हो गए, वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और उसके बाद में से पूजा पाठ करना शुरू हो गया सब लोग। हाँ, अपने लोग अब जो मनोकामना है वो अपना जो भी कहते हैं वो लोग बाबा पूजा करते हैं, तो आकर पूजा पाठ करते हैं। सब दूर दूर से लोग आते रहते हैं हाँ, पूजा करने के लिए। यानी ब्रह्म बाबा को पूजने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी अपनी मुराद को पूरा करने के लिए आते हैं लोग। ब्रह्म बाबा की कृपा से सबकी मुराद पूरी होती है और सब लोग भाड़ा चढ़ाने के लिए आते हैं और पूजते हैं। यही सच्चाई है। और यहाँ पर बहुत सारा दूर में पेड़ है। सच्चाई वास्तविक पेड़ कौन सा है बाबा? बाकी वो वही मंदिर के पास। अच्छा अच्छा, बाबा के कथनानुसार मंदिर के करीब में जो पेड़ था वही सच्चाई, उसका वास्तविक जड़ है। और उसके बाद चारों तरफ जो फैला हुआ है वो उसका मतलब क्या है, शोर के मतलब से आना है, डाली से इधर उधर हाँ, पकड़ लिया। हाँ हाँ, जैसे वो डूब गए, मतलब डाली से इधर उधर करके और पसर गया है पूरे कुछ दूर में। हाँ, 5 बीघा में। 5 बीघा में, यानी बहुत दूर में लंबा चौड़ा ये एरिया बन चुका है। और इस एरिया में ब्रह्म बाबा का स्थान है और यहाँ पर पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और भैया बहनी सावन मास में विशेष रूप से, अच्छा, सावन मास में हाँ, यहाँ आते हैं लोग भाई बहन के राखी बंधन के दिन। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। देखिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार आता है, भाई बहन के प्रेम का ये त्यौहार है। और उस प्रेम को प्रतीत करने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए रक्षाबंधन के त्यौहार पर सावन मास में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और राखी बांधते हैं ना, और आकर के पूजा करते हैं लोग और मन्नतें मांगते हैं और सबकी मुराद ब्रह्म बाबा पूरा करते हैं। यही सच्चाई है। और आप देख रहे हैं हम आपको ज़मीनी से जुड़ी हर तरह की खबरों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते रहते हैं। और ये जो अपने सिवान जिला में भीखा बांध जो जगह है, भैया बहनी ब्रह्म बाबा के नाम से प्रसिद्ध जगह है। ये बहुत पॉपुलर जगह है और इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी है, ये अंग्रेज़ की ज़माने हो या मुगल वंश की ज़माने हो, मैं एक्यूरेट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कहानी पूर्व की है और उस कहानी को आज भी चल रहा है। और इनकी कृपा ब्रह्म बाबा की है कि सब लोग आते हैं और सबकी मुराद पूरी होती है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ यहाँ पर भैया बहनी ब्रह्म बाबा के पास आकर के और पूजा कीजिए और अपनी मन्नतें मांगिए और आपकी भी मुराद पूरी होगी। आप देखते रहिए विंसम इंडिया। जय हिंद।